बजे तक 57.70% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मतदान हुआ है। आपको बता दें 63.83% मतदान हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया जा रहा है, जहां पर बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र के महापर्व में और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। आपको बता दें 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ है। 6 बजे तक मतदान होना था, मतदान हो चुका है। हालांकि अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो पहले से ही लाइन में लगे थे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद जो है अब नहीं। और ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये इसके मुताबिक आखिर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसका सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। मैट्राइज के हिसाब से बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आप देख रहे होंगे 32 से 37। तो वहीं कांग्रेस के खाते में हो सकता है कि एक सीट आ जाए, अदर के खाते में एक भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत बदला हुआ नजर आ रहा है। चूंकि हमने पिछले चुनावों में जिस तरह की तस्वीर देखी थी, इस बार तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे बीजेपी को 35 से 40, यानी कि ये जो एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है पर एग्जिट पोल है। इससे आप समझ सकते हैं, जो अनुमान है इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो प्रचार रहा, आक्रामक प्रचार, अगर इतनी ही सीटें आई तो वाकई में वो प्रभाव डालता हुआ नजर आया। आपको 32 से 37 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस, हालांकि इतना एक्टिव कांग्रेस नहीं रही, फिर भी दावे कांग्रेस की ओर से खूब किए गए, पर कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव आज हुआ है, समाप्त हो चुका है चुनाव। और मैट्राइज के हिसाब से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एग्जिट पोल का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी के खाते में 35 से 40 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपके खाते में 32 से 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर के पास कुछ भी नहीं है, अन्य के खाते में कुछ भी नहीं जा रहा है। इस बार बड़ा बदलाव हम ये देख रहे हैं कि जो कई सारी जगह पर, और जो आंकड़ा केजरीवाल ने पिछले चुनाव में जो बहुमत मिली थी, वो इस बार मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जो दमखम है वो आपका आम आदमी पार्टी का वो कम होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने जो प्रचार प्रसार किया, इतने दिनों तक दमखम जो दिखाया, कहीं ना कहीं उसका असर भी हम देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी के खाते में कहा जा रहा है कि 35 से 40 सीट जा सकती है। और बीजेपी लगातार दावा भी करती आ रही है कि इस बार कुछ भी हो जाए, आप देखिएगा, लोगों ने हम पर भरोसा जताया है और हम ही जीतेंगे। लोगों ने देखा है कि आखिर लोगों को किस तरह से आम आदमी पार्टी ने चूना लगाया है, ये बार बार बीजेपी कहती रही। और अब जब ये एग्जिट पोल आए हैं तो ये भी दर्शाते हैं कि शायद जो प्रचार प्रसार बीजेपी ने किया है उसका असर दिल्ली में देखने को मिला है। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी तस्वीर देख रहे हैं। आज की बेहद खास ये तस्वीर है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नेता जो है पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और हमारे साथ सहयोगी अशरफ काजमी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अशरफ, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आखिर, हालांकि वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, पर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी को बढ़त भी मिल रही है, आम आदमी पार्टी नीचे जाती हुई भी नजर आ रही है। क्या क्या फैक्टर रहे इस बार चुनाव में, और आखिर जो एग्जिट पोल के हिसाब से ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, क्या चीजें रही जो आपको पीछे धकेलती हुई नजर आई? देखिए ऋतु, जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, वो तो साफ दिखा रहे हैं कि भाजपा का हाथ ऊपर है। वो हालांकि वो भी अभी जो पूर्ण बहुमत की हो, जो जादुई आंकड़ा होता है 46